नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी विषय के पद्य खंड में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैये नामक पाठ को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसके पहले 2 चैप्टर सूरदास और तुलसीदास हम पढ़ चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो छंद हैं ये सवैया छंद है। तो इस सवैये छंद के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए रसखान जी ने इनकी रचना की है। तो आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, पहले सवैये में श्री कृष्ण से रसखान जी ने यह प्रार्थना की है कि वो अगले जन्म में वो अगर किसी रूप में जन्म लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ पर अपने आप को देखना पसंद करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। देखिए दोस्तों, अर्थ को देखेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को हम समझते चलेंगे। रसखान जी कहते हैं मानुष हो। मानुष हो का मतलब क्या है कि मनुष्यों का जन्म अगर मैं पाऊँ, अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य का शरीर पाऊँ तो वही रसखानी। रसखानी का मतलब है कि रसखान जी कहते हैं यदि मैं मनुष्य का जन्म पाऊँ तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। बसों मतलब निवास करूँ, ब्रज मतलब श्री कृष्ण से संबंधित जो क्षेत्र थे, जैसे कि नंदगांव, बरसाना और वृंदावन, गोकुल इत्यादि जो गांव हैं उनको सम्मिलित रूप से एक समूह के रूप में ब्रज कहा जाता है। तो दोस्तों, उसी को ब्रज है, मतलब उसी ब्रज और गोकुल के गाँवों के ग्वालों के बीच में मैं निवास करूं। रसखान जी श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य का जन्म पाऊं तो उसी ब्रज और गोकुल के गाँवों के बीच, ग्वालों के बीच में मैं निवास करूं, जिसमें आपका जन्म हुआ था और आपने कई सारी लीलाएं की। ठीक है। अगली लाइन में वो कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो, जो मतलब जो, या यदि हम कह सकते हैं यदि पशु हो, यदि मैं पशु का जन्म हो मतलब हूँ या बनूँ, यदि मैं पशु का जन्म पाऊँ तो कहाँ बस मेरो। हे प्रभु, यदि मैं किसी पशु का जन्म पाऊँगा, किसी जानवर का शरीर मुझे प्राप्त होगा तो उस स्थिति पर, उस शरीर पर मेरा बस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जानवर जो होते हैं वो अपने बस का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के अधीन होते हैं। तो उनकी क्या प्रार्थना है, यदि मुझे किसी जानवर का, किसी पशु का शरीर प्राप्त होता है तो मैं चरों नित, नित मतलब होता है प्रतिदिन, नंद मतलब नंद बाबा के, धेनु, धेनु मतलब गायों के, मझारन मतलब बीच में। हे प्रभु, यदि मुझे आपके द्वारा किसी पशु का शरीर प्राप्त होता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में प्रतिदिन चरना पसंद करूँगा। अगली लाइन में वे कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। हे प्रभु, यदि मैं पत्थर का जन्म पाऊँ, यदि मैं पहाड़ का पत्थर बनूं तो क्या हो, उसी गिरी का हूँ। हे प्रभु, यदि मैं पत्थर का जन्म पाऊँ तो उसी गिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जो धर्यो, धर्यो मतलब धारण किया था, कर मतलब होता है हाथ, छत्र मतलब होता है छत्र की तरह, पुरंदर मतलब इंद्र, धारण मतलब घमंड को चूर करने के लिए। हे प्रभु, यदि मैं किसी पत्थर का जन्म प्राप्त करूं तो मैं उसी पर्वत, उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनूं जिसको आपने अपने हाथ में धारण किया था एक छत्र के रूप में, इंद्र के घमंड को चकनाचूर करने के लिए। अगली लाइन में वे कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल करम्ब की डारन।
जो खग हूँ, हे प्रभु यदि मैं खग यानी पक्षी का जन्म पाऊँ तो बसेरो करूँ, बसेरो मतलब निवास करूँ, मिली, मिली मतलब होता है समूह, कालिंदी मतलब होता है यमुना, कूल मतलब होता है किनारा, कदम्ब मतलब होता है कदम्ब का वृक्ष, की डारण मतलब कदम्ब के वृक्षों की डालों पर मैं बसेरा करूं। हे प्रभु यदि मैं किसी पक्षी का जन्म पाऊं तो मैं कालिंदी के किनारे अर्थात यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्षों का समूह है उनकी डालों के ऊपर मेरा बसेरा हो। तो आइए अगले सवैये की ओर बढ़ते हैं। अगले सवैये में श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण छोटे से हैं और एक सखी उनके घर में उनके दर्शन के लिए गई थी सुबह सुबह, और वो आकर के किसी दूसरी सखी से बात बता रही है जो उसने वहाँ पर देखा श्री कृष्ण के घर में। तो क्या देखा था उसने, क्या कहती है एक सखी दूसरी सखी से, कहती है आजू गई होती भो रही हो, रस खानी रही वही नंद के भो रही। आजू मतलब आज, गई मतलब गई थी, उती मतलब थी, भोर मतलब सुबह, ही मतलब ही, हो मतलब मैं आज सुबह होते ही गई थी। कहाँ गई थी? रसखानी, रई, रई मतलब रही, रसखानी मतलब रसखान जी कहते हैं, वही मतलब उसी, नंद मतलब नंद बाबा के, भवन मतलब घर में। हे सखी आज मैं सुबह होते ही नंद बाबा के भवन को गई थी। वाको जियो जुग लाख करुण, जसुमती को सुख जात कहो नहीं। वो कहती हैं वाको, वाको मतलब उसका, जियो मतलब पुत्र, जुग लाख करोड़, जुग मतलब युग, लाख मतलब लाख, करोड़ मतलब करोड़। हे सखी उसका जो पुत्र है वो लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। जसुमती को सुख जात कहो नहीं, जसुमती मतलब माता यशोदा का, सुख मतलब सुख, जात मतलब जाता, कहो मतलब कहा, नहीं मतलब नहीं। हे सखी यशोदा माता श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के पश्चात इतना सुखी है, इतना प्रसन्न है कि उनका सुख मैं आपको नहीं बता सकती, मुझसे कहा नहीं जा सकता। आगे वे कहती है तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठोरही। वो कहती हैं तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल मतलब तेल, लगाई लगाई, देखो यहाँ पर 2 बार लगाई लगाई आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, क्योंकि एक शब्द की पुनः उक्ति हुई है इसलिए। और अगर रस की बात करें तो इसमें कौन सा रस होगा? इसमें होगा आपका वात्सल्य रस। और ऊपर वाले में कौन सा था? ऊपर वाले में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को प्रदर्शित किया गया था, तो यहाँ पर भक्ति रस हो जाएगा। आइए, तो वो कहती है तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल मतलब तेल, लगाई लगाई मतलब लगा कर, कै मतलब कर, अंजन मतलब होता है काजल, भौहें मतलब भौहें, बनाई बनाई मतलब बना बना कर, ढिठौना ही मतलब होता है काला टीका, जो काजल का माताएं अपने पुत्र के चेहरे पर लगा देती हैं काजल का टीका, उसी को कहते हैं ढिठौना। तो वो कहती है कि माता यशोदा जब मैं गई थी नंद बाबा के घर तो माता यशोदा श्री कृष्ण के तेल लगा रही थी और उनके आँखों में काजल लगा रही थी तथा उनकी भौहों को बनाकर उसमें जो है काला टीका लगा रही थी। डारी हमेलनी हार रिहारत वारत जो चुचकारत छौ नहीं। वो कहती हैं डारी हमेलनी, हमेलनी मतलब होता है वैजंती पुष्प, डारी मतलब डालकर, हार मतलब माला, वैजंती पुष्प की माला उनके गले में डालकर, निहारत मतलब देखती हैं, वारत मतलब न्यौछावर करती हैं, ज्यों मतलब जिस प्रकार, चुचकारत मतलब पुचकारा जाता है, छौनही मतलब गाय के बछड़े को। जिस प्रकार एक गाय के बछड़े को हम लोग पुचकार कर अपने पास बुलाकर प्रेम से उसको प्यार करते हैं, उसी प्रकार वो उनके गले में, श्री कृष्ण के गले में माता यशोदा वैजंती पुष्प की माला को पहनाकर और उनको देखते हुए उन पर न्यौछावर हो जाती हैं। तो यहाँ पर अलंकार इस लाइन में कौन सा है? ज्यों, ज्यों मतलब जिस प्रकार,
ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार हम कह सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली सवैया में क्या बताया गया है? अगली सवैया में श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है, जिसमें वे अपने नंद बाबा के आंगन में खेलते और खाते हुए इधर उधर टहल रहे हैं। तो कवि कहता है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी। रसखान जी कहते हैं, धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए, अति शोभित, अति मतलब अत्यंत, शोभित मतलब शोभायमान होते हैं, श्यामजू मतलब श्री कृष्ण, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वो खेलते और खाते हुए अपने आंगन में, फिरे मतलब टहल रहे हैं, वे अपने आंगन में खेलते और खाते हुए टहल रहे हैं, और उनके पग मतलब पैरों में, पैजनी मतलब पायल या बाजती मतलब बज रही है, पीली मतलब पीली, कछोटी मतलब लंगोटी या पीताम्बर। श्री कृष्ण के विषय में रसखान जी कहते हैं कि वे अपने नंद बाबा के आंगन में धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूल से सने हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं श्री कृष्ण, और वैसी ही उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। वे खेलते और खाते हुए अपने आंगन में इधर से उधर टहल रहे हैं, और उनके पैरों में एक छोटी सी पायलियाँ बज रही है, और वो पीली लंगोटी अर्थात पीताम्बर धारण किए हुए हैं। रसखान जी आगे कहते हैं, वाछबी को रस खानी बिलोकती भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वा मतलब उस छवि मतलब दृश्य, को मतलब को, रस खानी मतलब रसखान जी, बिलोकत मतलब देखते हुए कहते हैं। रसखान जी कहते हैं कि उस दृश्य को देखकर वारत मतलब न्योछावर कर देता है, काम मतलब कामदेव, कला मतलब कलाएं, निधि मतलब खजाना, कोटि मतलब करोड़ों। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस दृश्य को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कला की निधियों को न्यौछावर कर देते हैं। और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, उस कौवे के भाग्य बहुत ही बड़े हैं हे सजनी, हे सखी, उस कौवे के भाग्य बहुत ही बड़े हैं जिसने श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आगे देखते हैं। अगली सवैया में श्री कृष्ण थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, उस समय का वर्णन है जब वो मुरली बजाने लगते हैं, गायों को चराने ले जाते हैं और वहाँ पर गोपियों को रिझा लेते हैं, इस समय का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं। जादिन तेवा नंद का छोहरा यावन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाए रिझाई गयो है। वादिन सोक छुटोरा सोक रस खाने ही में समाई गयो है, कौना काहू की कारी करे सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। इस सवैये में रसखान जी कहते हैं, जा दिन ते। देखिए यहाँ पर कौन किससे कह रहा है, ये समझने की बात है। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि जा दिन ते मतलब जिस दिन से वह नंद का छोहरा मतलब नंद का छोकरा या नंद का लड़का, या मतलब इस वन मतलब वन से, धेनु मतलब गायों को चराई गयो है मतलब चरा गया। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लड़का श्री कृष्ण इस वन से गायों को चरा गया है, मोहनी ताननी गोधन गावत, मोहिनी मतलब मन को मोहने वाली, ताननी मतलब धुन, और गोधन का मतलब देखिए यहाँ पर दो होता है। गोधन में आपको श्लेष अलंकार देखने को मिलेगा। एक गोधन का अर्थ होता है गाय रूपी धन, गौधन, और दूसरा होता है गोधन, वह गीत होता है जो गायों को चराते वक्त गाया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा गोधन का अर्थ वो होगा गायों को चराते समय गाया जाने वाला गीत।
तो मोहिनी तान अर्थात बांसुरी की मोहिनी तान को सुनाता हुआ और गोधन गाता हुआ, वेणु वेणु मतलब बांसुरी को बजाई मतलब बजा कर रिझाई मतलब प्रसन्न कर गया है, रिझाई कर गया है मतलब प्रसन्न कर गया है। वा दिन से कछु टोनासों के, उसी दिन से, वा दिन से मतलब उसी दिन से, कछु मतलब कुछ, टोना मतलब जादू टोना, सो मतलब जादू टोना के जैसा, कै मतलब करके, रसखान हिये में समाई गयो है मतलब रसखान जी कहते हैं कि वह हिये मतलब हृदय में समाई गयो है मतलब समाहित हो गया है। कौ न काहू की कहानी करे, कौ मतलब कोई, ना मतलब नहीं, काहू मतलब किसी की, मतलब की, कहानी मतलब चिंता करे मतलब करता है, अब कोई किसी की चिंता नहीं करता। सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है, सिगरो मतलब सारा, ब्रज मतलब ब्रज मंडल, देखिए ब्रजबीर मतलब ब्रजमंडल, बिकाई मतलब बिक गयो है मतलब गया है, उस श्री कृष्ण के हाथों सारा ब्रजमंडल बिक गया है, अब कोई किसी की चिंता नहीं करता है। आगे देखते हैं। आगे फिर सखी एक शिकायत लेकर के अपनी दूसरी सखी से शिकायत कर रही है, किसके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, कि कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है, निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतनी तापनी क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी, सदा हमको दही है, मिल आओ सखी सब भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। तो सखी क्या कह रही है अपनी दूसरी सखी से कि कान भई बस बांसुरी के, हे सखी श्री कृष्ण अब तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, अब हमें कौन प्रेम करेगा। निस द्योस, निस द्योस मतलब रात दिन, निस मतलब रात्रि, द्योस मतलब दिन, रात दिन रहे मतलब रहती है, संग साथ लगी, वो साथ संग में साथ में लगी रहती है, यह सौतनी तापनी क्यों सही है, यह सौतनी मतलब सौत, सौत का मतलब क्या होता है, दूसरी पत्नी, तापनी मतलब जलन को, क्यों मतलब क्यों सही है मतलब सहें, हम इस सौतन की जलन को क्यों सहें। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन मतलब जिसने, मोह मतलब मोह लियो, मोह मतलब मोह लिया है, मनमोहन मतलब श्री कृष्ण को, मतलब को, रसखानी मतलब रसखान जी कहते हैं, सदा मतलब सदा ही, हमेशा ही, हमको मतलब हमें, दही है मतलब जलाएगी, हे सखी जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है, उस बांसुरी रूपी सौतन की जलन हमें हमेशा जलाएगी। मिलियाओ सखी सबे भागी चले, मिलियाओ सबे सखी भागी चले, हे सखी मिली मतलब आओ, मिली मतलब मैंने समूह बताया था अभी ऊपर आपको, तो आओ सभी मिलकर, सभी समूह बनाकर, हे सखी भाग चले मतलब यहाँ से भाग चलते हैं, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज मंडल में बांसुरी ही रहेगी और कोई नहीं रहेगा। अगली और अंतिम सवैया में भी एक सखी दूसरी सखी से बात करती हुई कहती है कि मोर पाखा सिरों पर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैलकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो सखी क्या कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर का पखन, मोर का पंख, सिर ऊपर मतलब सिर के ऊपर राखी हो मतलब धारण करूंगी, गुंज मतलब होता है वैजंती, पुष्प की माल मतलब होता है माला, गरे मतलब गले में, पहनूंगी मतलब पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर ओढ़ करके, लकुटी, लकुटी लेकर, लकुटी क्या होती है, लकुटी वो लकड़ी होती है जिसको लेकर गायों को चराने जंगल जाया जाता है, तो मैं पीताम्बर ओढ़कर और लकुटी लेकर, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, मैं वन में, गोधन मतलब गायों रूपी धन
के साथ में ग्वारन मतलब ग्वालों के संग मतलब साथ में फिरूंगी मतलब टहलूंगी, इधर उधर टहलूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, रस खान जी कहते हैं भाव तो मेरा वही रहेगा। कौन सा? जो श्री कृष्ण का होता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सो मतलब सो तेरे मतलब तुम्हारे कहे मतलब कहने से सब स्वांग मतलब सभी नाटक करूंगी मतलब करूंगी। लेकिन क्या नहीं करूंगी? यह मुरली मुरलीधर की, या श्री कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, अधरा न धरी, उनके होंठों पर रखी हुई, अधरा न धरूंगी, अपनी होंठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि वो बांसुरी से जलन करती है, इसलिए। आइए दोस्तों, अब हम कवित्व पढ़ते हैं। गोरज बिराज भाल लह लही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल गाँव मृदुबानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चित्त बनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी, बुझावे प्राणनी रिझावे नैन बह आवे रस खानी री। तो रसखान जी इस कवित्व के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि गोरज, गोरज का मतलब क्या होता है? गौ मतलब गाय, रज मतलब धूल। गायों के पैरों के द्वारा, गायों के चलने से जो उनके पैरों के द्वारा धूल उड़ती है, वो धूल, गायों के द्वारा उड़ाई जाने वाली धूल। विराजे मतलब विराजमान है, भाल मतलब मस्तक पर, लहलही मतलब सुशोभित हो रही है, बनबाल मतलब बन की माला अर्थात वैजंती पुष्प की माला। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गैया है मतलब गायें हैं, पाछे मतलब पीछे ग्वाल बाल हैं, और गावें मतलब गा रहे हैं, मृदु मतलब कोमल, वाणी मतलब वाणी में, री मतलब री एक संबोधन है जो एक सखी दूसरी सखी को कह रही है। हे सखी, मस्तक पर गायों के द्वारा उड़ाई जाने वाली धूल विराजमान है और वन की माला सुशोभित हो रही है, जिनके आगे गायें हैं और पीछे ग्वाल हैं, और वो गाते हुए अत्यंत ही कोमल, अत्यंत ही मधुर, अत्यंत ही मीठी वाणी में गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और वैसी ही धुन है, धुन मतलब आवाज है, साउंड है, बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। तो वैसी ही धुन है, वैसी ही आवाज है बांसुरी की, मधुर मधुर अर्थात मीठी मीठी। मधुर का मतलब यहाँ पर देखिए, मधुर मधुर में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमको देखने को मिलेगा। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, बंक मतलब होता है तिरछी, चितवनी मतलब दृष्टि। तो तिरछी दृष्टि किसकी है? तिरछी नजरिया किसकी है? तो भगवान श्री कृष्ण की है। मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मुस्कानी री मतलब मुस्कुराता हुआ। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, कदम मतलब कदम्ब के, विटप मतलब वृक्ष के, निकट मतलब पास में, तटिनी मतलब यमुना के, तट मतलब किनारे पर। कदम के वृक्ष के निकट और यमुना के तट पर, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री, वो अपने पीले कपड़े को फहरा रहा है, पीताम्बर को फहरा रहा है। चाहे तुम अटा अर्थात अटालिका पर अपनी छत पर चढ़कर देख लो। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, रस बरसाता हुआ अर्थात आनंद की वर्षा करता हुआ, तन तपनी अर्थात शरीर की गर्मी को बुझाता हुआ, नैन प्राणनी अपने नैनों से, प्राणनी मतलब प्राणों को, रिझावे मतलब प्रसन्न करता हुआ, वह मतलब वह अर्थात श्री कृष्ण, आवे मतलब आ रहा है, रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि वह आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आगे आपकी इसी तरीके से मदद करने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।